हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अवनी प्रधान। मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं मां जोगमाया देवी शक्ति यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं सौतन से छुटकारा पाने के उपाय। अगर आपके पतिदेव ने कहीं रखे हुए हैं तो उसको कैसे उससे छुड़ाएं, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, सौतन से छुटकारा पाने के लिए जो उपाय मैं बताऊंगा उसके बारे में कहने से पहले मैं आप लोग को यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिया गया लाल बटन, उसके बाद में घंटे ऑप्शन दबाकर हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शेयर तो जरूर करें क्योंकि आपकी एक ही शेयर किसी की जिंदगी में उजाला ला सकता है, तो शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज सौतन से छुटकारा पाने का उपाय। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपके पति की नजर किसी दूसरी महिला पर है या आप अपनी सौतन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप गुरुवार के दिन 300 ग्राम बेसन के लड्डू, आटे की 2 पेड़े, 3 केले और चने की गोली दाल लेकर किसी गाय को खिलाएं जो अपने बछड़े को दूध पिला रही हो। साथ ही आप प्रार्थना कर सकती है कि जल्द आपके पति दूसरी स्त्री को त्याग दें। और एक विधि, सामग्री है मिट्टी का दीपक, कपूर, सफेद रुमाल, पीपल का पत्ता, राई सरसों का तेल। आपको क्या करना है? विधि, शनिवार के दिन आप मिट्टी के दीपक में कपूर डालकर जला लें और जब यह पूरी तरह से जल जाए तो दीपक में जो काजल होगा उसको एकत्रित कर लें। अब आप उसमें सरसों का तेल जो है आपके पास में कुछ बूंद उसमें मिला लें और सफेद रुमाल पर सौतन का नाम लिखकर जमीन पर रख दें। इसी प्रकार आप पीपल के पत्ते पर अपनी सौतन का नाम लिख लें और रुमाल के ऊपर रख दें। इतनी विधि करने के बाद आप जो राई सरस है, राई सरस को अपने सिर के ऊपर 51 बार परिक्रमा करवाते हुए जो मंत्र मैं बोलूंगा वही मंत्र को आप जप करके उस पत्ते पर राई को रख दें। मंत्र है ओम नमः ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं श्रीं श्रीं काली का है। सौतन का नाम लोगे, उच्चाटन कुरु कुरु स्वाहा। और एक बार बोल देता हूं, ओम नमः ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं श्रीं श्रीं काली का है। सौतन का नाम, उच्चाटन कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने के बाद आप उस रुमाल में पान के पत्ते को बांधकर अपनी सौतन के घर में बाहर में रख दें। अपनी सौतन के घर के बाहर रख दें। इस तांत्रिक विधि को मंत्र सहित करने पर आप अपने पति को सौतन से दूर कर सकते हैं। और एक विधि, सामग्री शमशान की लकड़ी, मिट्टी की ढकनी 4, कुमकुम, चावल, तिल, राई, काले उड़द, काला कपड़ा, 4 कपूर, लाल सिंदूर। आपको करना क्या है? विधि, अमावस्या की रात्रि में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं और जमीन पर लाल वस्त्र को बिछा लें। इतनी विधि करने के बाद आप चारों मिट्टी की ढक्कन को काले वस्त्रों के चारी कोनों में रख दें तथा आप उन मिट्टी के ढक्कन में पहले ढक्कन में चावल, दूसरे ढक्कन में तिल, तीसरे ढक्कन में राई तथा चौथे ढक्कन में काले उड़द को रख दें। इसके बाद आप उन सभी के मध्य काजल से अपनी सौतन का नाम लिख लें। इतनी विधि करने के बाद आप शमशान में लाई गई लकड़ी उस पर रख दें तथा चारों मिट्टी ढक्कन में एक एक कपूर रखकर जला दें और कुमकुम को उन जलते हुए चारों कपूर को ज्योति के ऊपर, चारों कपूर के ज्योति के ऊपर से 5 बार घुमाकर जो मंत्र में दूंगा उसे उच्चारण करते हुए शमशान की लकड़ी पर डाल दें।
मंत्र है एंग ह्रीं श्रीं प्रीं प्रीं हों जुं श्रीं श्रीं सौतन का नाम फट स्वाहा। और एक बार कह देता हूं, मंत्र है एंग ह्रीं श्रीं प्रीं प्रीं हों जुं श्रीं श्रीं सौतन का नाम फट स्वाहा। इस विधि को पूर्ण करने के बाद जब कर्पूर पूरी तरह से जल जाए तो आप शमशान की लकड़ी को अलग रख लेवे। वो सभी ढक्कन को काले वस्त्र में बांधकर शमशान में रखाए और शमशान की लकड़ी को किसी जलती चिता में डाल दें। इसी तांत्रिक विधि को मंत्र सहित करने पर आपके पति सौतन से दूर हो जाएंगे और आपको सौतन से छुटकारा मिल जाएगा। शुक्ल पक्ष में रविवार को 5 लवंग शरीर में ऐसी जगह रखें जहां पसीना आता है, फिर उसे सुखाकर चूर्ण बना ले। इस चूर्ण को आप दूध या चाय में मिलाकर पति को पिला दें तो वो आपके बस में आ जाएंगे। और एक उपाय, साबुत उड़द की काली दाल के 38 दाने हो चावल के 40 दाने लेकर उन्हें एक गड़े में दबा दें, फिर उसके ऊपर से नींबू निचोड़ते हुए सौतन का नाम लेते हुए प्रार्थना करें कि वो आपके पति से दूर हो जाए। और एक उपाय, शुक्रवार के दिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए 3 इलायची को अपने शरीर से छुआते हुए साड़ी के पल्लू में गांठ बांधकर रख ले या रुमाल में। अगले दिन आप इस इलायची को पीसकर चाय या खाने से मिलाकर पति को देते हो तो पति अपनी पत्नी की ओर आकर्षित होगा और सौतन का प्रभाव खत्म होता चला जाएगा। और एक उपाय, स्त्री पुरुष के संबंध में मजबूत के लिए इंसान कामदेव का स्मरण भी करता है। तो चलिए वो मंत्र क्या है। ओम कामदेवाय विघ्नाय रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंगो प्रचोदयात्। और एक बार कह देता हूं, ओम कामोदेवाय विघ्नाय रति प्रियाय धीमहि तंत्रो अनंग प्रचोदयात्। इसके जाप से आप पति का प्यार दोबारा पा सकती है। इसी तरह से और एक शुक्र मंत्र भी है। ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग संग शुक्राय नमः। और एक बार कह देता हूं, ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग संग शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करने से पति को अपने बस में रखा जा सकता है और उसके ऊपर से दूसरी स्त्री के प्रभाव को खत्म भी किया जा सकता है। और एक उपाय, एक शहद की शीशी में पति पत्नी दोनों की एक छोटी फोटो को उसमें डालकर रात को सोते वक्त अपने पति की तकिए के नीचे रख लें। ऐसा करने से पति बस में रहेगा। यदि आपका पति किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करने लगा है और आपको अपना प्रेम पुनः प्राप्त करना है, अपना पति पुनः प्राप्त करना है और अपनी सौतन से छुटकारा पाना है, तो आपको इसके लिए एक पान का पत्ता लें। पत्ता कटा फटा ना हो, पूर्ण रूप से साबुत होना चाहिए। उस पर चंदन केसर का चूर्ण लगाकर उसी पत्ते पर गोल लें और उसको बिंदी के स्थान पर लगाएं और अपने पति के सामने जाएं। यदि पति आपके पास नहीं है तो उसकी तस्वीर के सामने जाएं। इस तरह आपको 43 दिनों तक रोजाना शुद्ध होकर करना होगा और अंतिम दिन वो पत्ते को जल में प्रवाह कर दें। आपका पति आपसे पूर्ण प्रेम करने लगेगा और सौतन का त्याग कर देगा। यदि आपको लगता है कि किसी दूसरी स्त्री के मोह में आपका पति फंस चुका है, जिसके चलते आपका वैवाहिक जीवन बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा हो, तो इसके सुधारने के लिए आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर ओम लक्ष्मी नारायण नमः, और एक बार कह देता हूँ, ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का जप करें। आपको रोज 3 माला जप करनी होगी और 3 महीने हर गुरुवार के दिन मंदिर में प्रसाद चढ़ाना होगा। ऐसा करने से आपको परिणाम साफ नजर आने लगेगा कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद होने लगा है। सौतन को दूर करने का टोटका। और एक टोटका, आप सबसे पहले किसी भी अमावस्या के दिन 2 सूखे हुए पीपल के पत्ते तोड़ लें। नीचे जमीन से न उठाएं। जो कुछ पीले सूखे से हो पेड़ से ही तोड़ें। आप जिससे प्यार करते हैं या जिस व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हो उसका नाम दोनों पीपल के पत्ते पर लिख दें।
एक पत्ते पर काजल से लिखें और उसका वहीं पीपल के पेड़ के पास उल्टा कर रख दें और उस पर भारी पत्थर रख दें और दूसरे पत्ते पर लाल सिंदूर से लिखें और उसको लाकर अपने घर की छत पर उल्टा करके रख दें और उस पर भी पत्थर रख दें। ये आपको आगामी पूर्णिमा तक करना है, यानी 16 दिन, और प्रतिदिन पीपल के पेड़ में अपने साथी को वापस पाने की प्रार्थना करते हुए पानी भी चढ़ाएं। अगर आप अपनी सौतन से अपने पति को बचाना चाहती है और अपने पति को पुण्य प्राप्त करना चाहती है तो होली दहन के समय 3 गोमती चक्र ले लें और उस पर सिंदूर लगाकर उस महिला का नाम लेते हुए उससे होलिका में फेंक दें। आपकी सौतन नष्ट हो जाएगी और पूर्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। पति पत्नी के बीच झगड़ा दूर करने का टोटका। आप दोनों पति पत्नी के बीच ज्यादा कलह होती है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। रात को सोते समय पत्नी अपने बिस्तर तकिए के नीचे देसी कपूर और पति अपने बिस्तर पर कामाक्षी सिंदूर रखें और फिर सुबह पति देसी कपूर को जला दें। पत्नी उस सिंदूर का चित्ता अपने कमर में दे और मांग में भर लें। इस टोटके को करने के कुछ दिन बाद आप दोनों के बीच में कलह खत्म हो जाएगा। आप दोनों पति पत्नी के बीच प्यार वापस आ जाएगा। दूसरी औरत से छुटकारा हो जाएगा। जब आपको लगे कि आपके पति का प्रेम कम हो गया है और उनका किसी अन्य स्त्री से जुड़ाव है, तब आपको मात्र छोटा सा उपाय करना होगा। किसी दिन अपने पति को आंतरिक वस्त्र को जला दें और उसकी राख किसी सुनसान चौराहे पर डाल दें और अपने पैरों से रगड़कर वापस आ जाएं। आपका पति अन्य स्त्रियों के चक्कर से छूट जाएगी और किसी अन्य स्त्री का मोहजाल भी समाप्त हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि बताए गए मंत्रों अन्य तरीकों से महिलाएं अपने जीवन को सुखद बना सकें और अपने पति के प्यार को फिर हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आज तो मैंने आपको बताया सौतन या रखिता से कैसे छुटकारा आपको मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक वीडियो तक मैं आपका अबनी प्रधान। नमस्कार। जय मां योगमाया।